Hello everyone, welcome to Gate Academy. So in today's lecture, we are going to start our new topic that is Corona loss in transmission line. तो हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट लॉसेस होते हैं जिनमें से ज़्यादा जो मोस्ट प्रोमिनेंट लॉस है वो हमारे पास क्या है, कोरोना लॉस है। और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं एग्जाम में, तो हम लोग हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, पार्ट बाय पार्ट, लेक्चर बाय लेक्चर हर चीज़ों को देखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है। तो ये जो पीछे आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, यही हमारा क्या है, कोरोना लॉस है ना। वॉयलेट कलर का आपको नजर आता है, यही है वो। ठीक। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी GateAcademy.co.in की जो वेबसाइट थी, वो एट प्रेजेंट आप अगर आप विजिट करना चाह रहे होंगे तो आप उसको विजिट नहीं कर पा रहे होंगे। तो उसकी जगह हम लोगों ने, गेट एकेडमी ने आप सभी के लिए एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की है, दैट इज GateAcademy.shop, जहाँ पे आपके जो भी चीज़ें आपकी प्रेजेंट थी वहाँ GateAcademy.co.in में, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे GateAcademy.shop में मिल जाएंगी, है ना। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रहता है या आप अभी भी इसको विजिट नहीं कर पा रहे हैं या कोई इश्यू है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, ज़रूर आप टीम आपको रीच आउट करेगी। ठीक है। चलें, और बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज लेक्चर, मैं आपको कुछ हमारे ऑनगोइंग कोर्सेज हैं जो अभी गेट एकेडमी के ऐप में अवेलेबल हैं, मैं उनके बारे में आपको एक बार जल्दी से बता दूं, समझा दूं। दैट इज, हमारे पास कोर्स है ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम्स का, जो कि आपको किसी भी स्टेट के एई या जेई एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे हेल्प करेगा। प्लस ये आपको पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग रहते हैं, पीएसयूज रहते हैं, उसके अंदर भी आपको ये हेल्प करने वाला है। ये इसमें आपके जो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल पार्ट एंड नॉन टेक पार्ट, हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें पूछी जा सकती है वो सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है आपको, मात्र 777 रुपीज़ के प्राइस में, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सिमिलरली आप जान रहे हैं कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम ये हमारे अक्टूबर के एंड में, और इसका CBT 2 जो है वो जैन के एंड एंड फेब के स्टार्ट में होने वाला है। तो एसएससी जेई की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए अभी ये बहुत हाई टाइम है कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपके लिए 4 मंथ्स एनफ होंगे, है ना, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बट आपको रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स मिले। तो ये सब चीज़ें आपको गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहे हैं। एसएससी जेई के अंदर जो आपका टेक्निकल वाला पार्ट है, जो टेक्निकल वाला पार्ट है, दैट टू फॉर CBT 1 वो भी कंप्लीट कराया जाएगा, CBT 2 वो भी, एंड अपना जो नॉन टेक वाला पार्ट है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं हम, केवल और केवल 777 रुपीज़ के प्राइस में, एट ए वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर की वैलिडिटी, है ना। और ये जो हमारे पास कोर्स है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, CM, ये तीनों ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। आप जाकर के ऐप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे जो RRB जेई 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो यार आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज RRB जेई की जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो CBT 1 जो कि मैंडेटरी है, ऑल्दो ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बट ये आपको फिल्टर आउट भी कर देता है, जो कि बहुत अच्छे टेक्निकल के एस्पिरेंट्स रहते हैं उनको भी ये CBT 1 CBT 2 नहीं देने देता है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है, RRB के अंदर आपको जॉब चाहिए, तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। और आपको लगता है कि नहीं यार, आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो काफ़ी अच्छा है, आपको नॉन टेक में हेल्प की ज़रूरत है, नॉन टेक में आपको थोड़ा वर्कआउट करना है, तो आप हमारा CBT 1 का एक्सक्लूसिव कोर्स है एट ए प्राइस ऑफ 499 रुपीज़, ये आप ले सकते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा नॉन टेक वाला पार्ट काफी अच्छा है, मुझे केवल टेक्निकल वाले पार्ट पे वर्क करना है, तो आप CBT 2 का भी हमारे पास एक्सक्लूसिव ओनली CBT 2 का कोर्स है, जिसके अंदर आपको 499 रुपीज़ के अंदर हर चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, उसको आप बाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए कि नहीं भाई, मुझे हर चीज़ के बारे में जानना है, मैं नया एस्पिरेंट हूँ, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ समझनी है, जाननी है, तो आपके लिए CBT 1 प्लस CBT 2 का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये भी मात्र 777 रुपीज़ के प्राइस में हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ओके, मूविंग ऑन फर्दर,
हमारे पास एसएससी की जो वैकेंसीज आई है अराउंड 1400 प्लस आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मालूम है कि आपका सीबीटी वन का जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। सीबीटी वन के अंदर आपके जो 100 मार्क्स के जो पेपर्स होते हैं, सीबीटी वन के अंदर आपके 100 मार्क्स के पेपर होंगे, वो नॉन टेक्निकल होंगे, 100 मार्क्स के टेक्निकल होंगे। वो जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें जो 50 मार्क्स का जो पेपर है, 50 क्वेश्चन, ये आपको एक बोलना चाहिए बोनस है। क्या है ये? बोनस है इन द फॉर्म ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 47 48 इसलिए आप स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है। कोई भी बंदा रीजनिंग सॉल्व कर सकता है, उसको प्रॉपर समय मिल जाए तो। बट एक टाइम बाउंडेशन के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना वो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो उसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, और एसएससी जेई में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जनरली उसी टाइप का पैटर्न फॉलो किया जाता है जैसे पहले आया करता था एग्जाम में, तो सेम उसी तरीके से हम लोग आपको यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका 2010 से लेकर 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं हमारे एसएससी जेई के, उसके अंदर पूछे गए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। और काफी एरर फ्री आपको एक ई बुक प्रोवाइड किया जा रहा है एट ए प्राइस ऑफ ओनली 222 रुपीज प्लस जीएसटी। तो 222 रुपए प्लस एक नॉमिनल सी जीएसटी उसके ऊपर लगेगी। उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा ई बुक यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में हेल्प करने वाला है। अगेन आफ्टर दैट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो पीवाईक्यूज जितना इंपॉर्टेंट है आपके नॉन टेक वाले पार्ट के लिए, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टेक्निकल वाले पार्ट के लिए है। तो अगर आप एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये केवल मैं आपको इलेक्ट्रिकल की बुक के बारे में बता रहा हूँ बिकॉज हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं। बट आपके यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी ये ई बुक्स अवेलेबल हैं हमारे पास। और ये जो ई बुक्स हैं ये केवल और केवल 222 रुपीज के अंदर प्लस एक स्मॉल सा जीएसटी आपको देना पड़ेगा इसमें। ठीक है। और इसके अंदर आपको 2007 से लेकर 2024 तक पूछे गए टेक्निकल वाले जो पार्ट है उसके अंदर सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, दैट टू इन सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक आपको ये दी जा रही है। ठीक। तो आप इसको जाके गेट एकेडमी के ऐप से या getacademy.shop के वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यूपीपीसीएल जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीपीसीएल जेई का कोर्स हमारा अभी ऐप पे चल रहा है एट ए प्राइस ऑफ 999 रुपीज प्लस 999 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। 999 के प्राइस में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ यूपीपीसीएल जेई एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का शॉर्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि कोरोना होता क्या है। तो कोरोना है क्या बेसिकली? देखो कोरोना क्या है, जब हम लोग एसी की बात करें, ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं बात करता हूँ, दो कंडक्टर है मेरे पास, एक ये कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर ये है, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी। ठीक। कंडक्टर ए का डायमीटर जो है वो क्या है, d1 है, कंडक्टर बी का डायमीटर d2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कुछ भी नाम दे देते हैं, l दे देते हैं। ठीक है। तो अगर L जो है ये काफी ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू D1 एंड D2, उस सिचुएशन में क्या होता है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो कोरोना है वो डेवलप नहीं होता है। ठीक है। मैं क्या कहा, मैंने कहा जो चीज यहाँ पे लिखी हुई भी होंगी कि बने ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस टू कंडक्टर, दो कंडक्टर जिनके बीच में एक लार्ज स्पेस है एज कम्पेयर टू देयर डायमीटर, देयर इज नो apparent change in condition of atmospheric air surrounding the wire if the voltage applied voltage is low। अगर अप्लाइड वोल्टेज लो है तो इस सिचुएशन में यहाँ पे आपको कोई भी चीजें, कोई भी इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगी। बट जो ये हमारा जो वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज एक सर्टेन लिमिट को एक्सीड कर गया, और वो लिमिट क्या है, वो लिमिट है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज अगर इस लिमिट को ये क्या कर दिया, एक्सीड कर गया, तो उस सिचुएशन में आपको ये कंडक्टर के अक्रॉस एक वॉयलेट कलर का क्या देखने को मिलेगा, आपको ग्लो देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये वॉयलेट ग्लो जो होता है विद इट कम्स विद अ हिजिंग साउंड एंड दिस वॉयलेट ग्लो इज कॉल्ड कोरोना। ये जो वॉयलेट ग्लो होती है ये हमारी क्या होती है, कोरोना होती है। ठीक है। क्या सिचुएशन, पहला कंडीशन आपको क्या रखना है, ध्यान देने वाली बात थी
कि आपको यहाँ पे होना क्या चाहिए, हाई वोल्टेज। तो आपका अगर वोल्टेज हाई है तो हायर वोल्टेजेस पे आपको कोरोना लॉस देखने को मिलेगा, लोअर वोल्टेजेस पे कोरोना देखने को नहीं मिलेगा इफ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि जो फिनोमिना है कोरोना का, इट इज accompanied बाय हिजिंग साउंड। एक काफी क्रीपी सा साउंड आते रहता है और काफी अनोइंग सा साउंड रहता है, वो हमारा क्या रहता है, कोरोना का रहता है। कोरोना के अंदर जब भी आपका जो कोरोना ऑकर हो रहा है तो एक पहली बात है, एक आपको साउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग है आपको ग्लो देखने को मिलेगा, वॉयलेट ग्लो, वॉयलेट ग्लो आपको देखने को मिलेगा। आपको हिजिंग साउंड देखने को मिलेगी। आपको वहां पे ओजोन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ओजोन प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और वहां आपको जब भी ये चीजें हो रही हैं तो जो भी हो रहा है तो इसमें पावर का यूज हो रहा होगा, तो पावर जो यूज हो रहा है वो बेसिकली क्या है, वो पावर लॉस हो रही है। हमको तो कोई जरूरत नहीं थी भाई, हमको क्या बोलते चमकता हुआ कंडक्टर नहीं चाहिए था, हमको आवाज करता हुआ कंडक्टर नहीं चाहिए था, हमको ओजोन प्रोड्यूस करने वाला कंडक्टर नहीं चाहिए था, हमको रेडियो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने वाला कंडक्टर नहीं चाहिए था, है ना। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं ये अनवांटेड है, और ये अनवांटेड चीज होने के लिए जो भी पावर यूज हो रहा है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो पावर हमारा लूज हो रहा है, हम उस पावर को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पावर लॉस भी होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका क्या रहेगा वोल्टेज, आप जितना ज्यादा इंक्रीज करते जाओगे उतना ज्यादा वॉयलेट ग्लो का इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये वॉयलेट ग्लो की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, उतना ज्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी के साथ आपकी हिजिंग नॉइस बढ़ जाएगी, नॉइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपका पावर लॉस ज्यादा होगा, आपका रेडियो इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, ठीक है। इफ द और अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज क्या कर दिया, इज इंक्रीज टू ब्रेकडाउन वैल्यू, ए फ्लैश ओवर विल ऑकर बिटवीन द कंडक्टर ड्यू द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन, एयर इंसुलेशन। तो ये मेरा एक कंडक्टर था, ये मेरा दो कंडक्टर था, मैंने इसके बीच में एक वोल्टेज वी अप्लाई किया था। अब मैं उस वोल्टेज वी को इंक्रीज किया, थोड़ा इंक्रीज किया, तो भाई कोरोना जो था वो वॉयलेट ग्लो ज्यादा बढ़ गया, इंटरफेरेंस ज्यादा इंक्रीज हो गई, ओजोन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, हिजिंग साउंड ज्यादा नॉइजी होने लग गई, ठीक है। और ये चीजें हुई, मैंने फिर वोल्टेज को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज बढ़ाया तो थोड़ा सा और ये सब जो चीजें हैं, ग्लो बढ़ गया, रेडियो इंटरफेरेंस बढ़ गया, पावर लॉस बढ़ गया, हीटिंग नॉइज बढ़ गई, ठीक। लेकिन मैंने वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा, दैट इज फ्लैश ओवर लिमिट से ज्यादा मैंने वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो अब क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगी, जो एयर थी वो एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, अब एयर ब्रेक हो जाएगा और फ्लैश ओवर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके। तो ये जो फिनोमिना होता है वॉयलेट ग्लो का, ठीक, हिजिंग नॉइस का, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन का इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज कोरोना। तो सेकंड हम लोग ने क्या देखा कि पहला चीज तो ये हायर वोल्टेजेस पे होता है, और जब कोरोना ऑकर होता है तो आपको वॉयलेट ग्लो देखने को मिलेगा, हिजिंग नॉइस आएगी, ओजोन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, पावर लॉस देखने को मिलेगा, रेडियो इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें कोरोना के साथ में होते रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, if the conductors are polished and smooth, the corona glow will be uniform throughout the length of the conductor. अगर जो अपना कंडक्टर है ये क्या रहे, पॉलिश्ड रहे, एकदम स्मूथ रहे, तो कोरोना का जो ग्लो है इसके अक्रॉस वो क्या रहेगा, एकदम इक्वल रहेगा हर जगह, मतलब एक यूनिफॉर्म ग्लो टाइप का नजर आएगा। बट हमारे यहाँ पे क्या है, हम क्या यूज कर रहे हैं, ACSR कंडक्टर यूज कर रहे हैं, है ना। तो ACSR कंडक्टर का तो सरफेस क्या नहीं होता, इक्वल तो होता नहीं है, मतलब इवन तो होता नहीं है, ठीक है, ट्विस्टेड रहता है, बहुत सारे गड्ढे रहते हैं, वायर रहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जो रफ रहते हैं ना सरफेस, जो सरफेस रफ होती है उस रफ सरफेस पे ज्यादा ब्राइट होगा कोरोना, ब्राइटर दैट वॉयलेट कलर विल अपीयर। ज्यादा वॉयलेट कलर होगा रफ सरफेस पे, कम होगा किस पे, कम ग्लो होगा किस पे, हमारे स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पे, ठीक है। सेकंड, जो हमारी डीसी लाइन है, डीसी के अंदर हमारे पास हमको मालूम है डीसी के अंदर एक पॉजिटिव होता है वायर, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो द पॉजिटिव वायर हैज यूनिफॉर्म ग्लो अबाउट इट एंड नेगेटिव कंडक्टर हैज स्पॉटी ग्लो।
तो पॉजिटिव अगर वायर रहेगा तो पॉजिटिव वायर के ऊपर जो ग्लो रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, नेगेटिव वायर के ऊपर जो ग्लो रहेगा वो क्या रहेगा, स्पॉटी रहेगा, मतलब कहीं कहीं पे एक पर्टिकुलर स्पॉट में ही बस ग्लो होता रहेगा। तो आप ये देख के पहचान सकते हो डीसी के अंदर कि कौन सा पॉजिटिव वायर है, कौन सा नेगेटिव वायर है, अगर उसके अंदर कोरोना का फिनोमिना आपको देखने को मिल रहा है, और ये कब देखने को मिलेगा, एट हायर वोल्टेजेस आपको देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ कोरोना फॉर्मेशन। कोरोना फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। तो देखिए क्या होता है कि जो एयर है अराउंड कंडक्टर की बात करें या अराउंड अपने एनवायरनमेंट में बात करें, तो एयर क्या रहता है, हमेशा थोड़ा ना थोड़ा आयोनाइज रहता है, आयोनाइज्ड रहता है। ठीक है, किसकी वजह से, कॉस्मिक रेज की वजह से, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से, या रेडियो एक्टिव रेडिएशन, जो भी रीजन हो, जो एयर सराउंडिंग अस एंड सराउंडिंग द ट्रांसमिशन लाइन, ये जनरली क्या रहते हैं, हमारे आयोनाइज्ड रहते हैं। ठीक है, therefore under normal condition the air around the conductor contains some ionized particle। तो एक नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा एयर है हमारे आसपास, उसमें कुछ ना कुछ आयोनाइज पार्टिकल रहते हैं। और फिर क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स बने रहते हैं बहुत सारे डिफरेंट एटम से, और ये मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, खुद में न्यूट्रल रहते हैं, बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक। जब हम दो कंडक्टर्स के बीच में, ये दो कंडक्टर था, इन दो कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था, उसको अप्लाई किया और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते गए। ठीक है, तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है एयर में। ठीक। और वो जो ग्रेडियंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम अराउंड द कंडक्टर सरफेस। तो कंडक्टर के सरफेस पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है। अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन्फ्लुएंस में आकर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ पे मूव कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर लेंगे। ठीक। कंडक्टर था, कंडक्टर के ऊपर ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, वहां पे सबसे कंडक्टर के सरफेस सबसे ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, हम लोग ने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। ठीक। अब दो कंडक्टर के बीच में अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मौजूद रहते हैं, जो वो क्या करते हैं, उनको इतना ज्यादा पोटेंशियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि वो क्या होने लग जाए, वो वो क्या करते हैं, ग्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, सॉरी, वो क्या करते हैं, हायर वेलोसिटीज पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक। जितना ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतने ज्यादा वेलोसिटी के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब होता क्या है, जैसा कि हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है, सेम वैसे यहाँ पे भी प्रोसेस होगा। जब हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वो इंक्रीज हो जाए और बियॉन्ड 30 kb पर सेंटीमीटर पहुंच जाए। ठीक है, तो जो वेलोसिटी रहती है किसकी, जो वेलोसिटी रहती है अब उस फ्री इलेक्ट्रॉन की, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी रहती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो नियर बाई किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर हिट करेगा, मॉलिक्यूल एटम किसी एटम को हिट करेगा, तो वो उसके अंदर से और एक इलेक्ट्रॉन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, जैसा कि हम लोग ने न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर देखा है। ठीक है, जो ये जैसे ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो ये मॉलिक्यूल, ये एटम के अंदर से एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आयन बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आयन बन जाएगा। और ये आयन बना, साथ ही साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन फिर से उस ग्रेडियंट के इन्फ्लुएंस में आएगा, और जैसे ही उस ग्रेडियंट के इन्फ्लुएंस में आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, हायर स्पीड पर क्या मूव मूव करना स्टार्ट करेगा, और वो फर्दर किसी और एटम, किसी और मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, और फिर वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकालेगा, है ना, और आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये जो रहता है, ये जो प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन है, ये क्या हो जाता है, कम्युलेटिव हो जाता है, मतलब एक के बाद एक बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ आयनाइजेशन इज दैट ईदर कोरोना इज फॉर्म्ड और ए स्पार्क टेक्स प्लेस बिटवीन द कंडक्टर। तो इसका रिजल्ट ये है कि अगर आप इसको ग्रेडियंट को बढ़ाते जाओगे तो या तो आपको कोरोना देखने को मिलेगा, मींस वही वॉयलेट जो ग्लो है विथ विद हिजिंग नॉइस, ये आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा, एक फ्लैश ओवर देखने को मिलेगा आपको दो कंडक्टर्स के बीच में। तो ये एक हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोरोना, किस तरीके से कोरोना फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कोरोना। कोरोना का क्या इफेक्ट है, और कोरोना अगर ऑकर हो रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, कोरोना जब ऑकर होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वॉयलेट ग्लो देखने को मिलेगा कंडक्टर के आसपास, अराउंड कंडक्टर के अराउंड। हम लोग ने बात किया था, अगर कंडक्टर क्या है, स्मूथ है, कंडक्टर अगर पॉलिश्ड है तो जो ग्लो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। अगर अगर आपका कंडक्टर रफ सरफेस है तो जहाँ रफ सरफेस होंगे वहां पे ग्लो ज्यादा होगी। ठीक है,
ओजोन इज प्रोड्यूस व्हेन द डिटेक्ट कैन बी डिटेक्टेड ड्यू टू द इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। तो ओजोन प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है जब भी जहां कोरोना होता है वहां पे क्या होगा, आपका ओजोन प्रोडक्शन होगा। ठीक है। हीजिंग नॉइस आएगी और नॉइस काफी ज्यादा वो रहती है, अनोइंग सी नॉइस रहती है ना। कोरोना इंट्रोड्यूस हार्मोनिक्स करंट एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट चार्जिंग करंट इंक्रीजेस। तो कोरोना क्या करता है, हार्मोनिक करंट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारी जो चार्जिंग करंट है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। कोरोना कॉजेस पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, और ये पावर लॉस काफी ज्यादा होता है, उसको हम लोग को कम करने की काफी कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है। डिफरेंट मेथड हम लोग क्या क्या मेथड यूज करते हैं टू रिड्यूस कोरोना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। द ग्लो प्रोड्यूस्ड द कोरोना इज मैक्सिमम ओवर रफ एंड डर्टी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो जो कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, रफ और डर्टी सरफेस रहते हैं, तो वहां पे कोरोना ज्यादा आपको देखने को मिलता है, ज्यादा प्रिडोमिनेंट रहता है एज कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस के ऊपर। फिर हम लोग ने बात ये भी किया था कि जो डीसी रहती है, डीसी के अंदर दो वायर रहता है, एक पॉजिटिव रहता है, एक क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। पॉजिटिव वाले के ऊपर जो ग्लो रहता है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, वही नेगेटिव वाले के ऊपर ग्लो क्या रहता है, पैची रहता है, कहीं कहीं पे होती है। ठीक है। तो ये हमारे क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कोरोना, कोरोना क्या है, किस तरीके से फॉर्म होता है, और क्या डिफरेंट इफेक्ट्स हैं कोरोना के, ये हम लोग ने आज के लेक्चर में अपना डिस्कस किया है। फर्दर हम लोग अपने आगे के लेक्चर्स में देखेंगे किस तरीके से हम लोग कोरोना को रिड्यूस कर सकते हैं और क्या क्या फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कोरोना को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके। ठीक है। So that's it for today's lecture. And before concluding today's lecture, let me once again tell you about the various different courses which are running on our गेट एकेडमी ऐप एंड गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म। और दूसरी बात ये कि गेट एकेडमी का जो वेबसाइट थी, वो गेट एकेडमी की वेबसाइट अभी आपको getacademy.co.in जो हमारी पुरानी वेबसाइट थी वो आपको अभी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए हम लोग ने ऑल्टरनेटिव वेबसाइट आपको प्रोवाइड किया हुआ है विद ऑल द सेम कंटेंट्स, ऑल द सेम थिंग्स, दैट इज getacademy.shop। आप वहां पे जाके अपनी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, नई चीजों को वहां से आप बाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। नेक्स्ट इज ऑल स्टेट एईजेई। अगर आप कोई भी स्टेट के एईजेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 777 रुपीज का कोर्स है हमारे पास, आप उसको अवेल कर सकते हैं। सिमिलरली आप आने वाले जो एसएससी जेई का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 4 मंथ्स है, आप काफी अच्छे तरीके से 4 मंथ्स के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। उसके लिए आपको चाहिए होगा प्रॉपर गाइडेंस एंड एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, और वो आपको गेट अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है केवल और केवल 777 रुपीज के प्राइस में विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। सिमिलरली अगर आप आरआरबी जेई की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आरबी जेई एग्जाम के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, दैट इज सीबीटी 1 का कोर्स है, ओनली सीबीटी 1, ओनली सीबीटी 2, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2, कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट गाइडेंस एट अ प्राइस ऑफ 777 रुपीज। सीबीटी 1 केवल 499 का, सीबीटी 2 केवल 499 का। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। देन आफ्टर दैट एसएससी जेई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और जनरल इंटेलिजेंस में मैक्सिमम नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए पीवाईक्यूज, और वो पीवाईक्यूज इन द फॉर्म ऑफ ई बुक आपको रेलवे गेट अकेडमी प्रोवाइड करा रहा है, और फ्रॉम 2010 से लेकर 2024 तक एट ए प्राइस ऑफ ओनली 222 रुपीज प्लस एक नॉमिनल सा जीएसटी आपको पे करना होगा। नेक्स्ट एसएससी जेई के इलेक्ट्रिकल की भी ई बुक है, सिमिलरली आपकी मैकेनिकल की, सिमिलरली आपकी सिविल की भी हमारे पास ई बुक अवेलेबल है, और हमारे पोर्टल पे, हमारे ऐप पे आपको ये ई बुक मिल जाएगा केवल और केवल 222 रुपीज प्लस जीएसटी के प्राइस में। और ये जो ई बुक है हमारी वन ऑफ अ काइंड है, दैट इज सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्प करने वाली है, बिकॉज आप प्रीवियस ईयर जब तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरीके से एग्जाम का लेवल है, एग्जाम क्वेश्चन में क्या क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड एट द एंड अगर आप यूपीपीसीएल जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी के पास आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है एट अ प्राइस ऑफ 999 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एंड जीएसटी फॉर वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। ओके। तो किसी भी प्रकार का डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको किसी भी कोर्सेज में एनरोल करना है तो आप प्ले स्टोर जाएं, प्ले स्टोर में जाके गेट एकेडमी की ऐप को सर्च करें, वहां पे गेट एकेडमी की ऐप में जाके आप एनरोल कीजिए, और वहां पे डिफरेंट और भी बहुत सारे वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, और आपका प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग इसके आगे की चीजें कोरोना के रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। ओके।